हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 12 का है। इसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेल्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, फीमेल के पार्ट्स पढ़ेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आगे धीरे धीरे देखते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, मजा आएगा पढ़ने में। शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूजा में ना चढ़ाना हो तो फूल को हम लोग हल्का सा डंडी लगा हुआ तोड़ते हैं। तो वो जो डंडी लगा होता है, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। ओके, ये बल्ज आउटवर्ड पार्ट जो नीचे से बेस सपोर्ट करता है फ्लावर को, उसको बोलते हैं थैलेमस। अब जब फूल कली रहती है तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश लीव्स का प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, जो बाद में खिलने के बाद, फ्लरिश करने के बाद खुल जाता है और उसके बेस में लग जाता है। तो ये जो बेस में लग जाता है वो ग्रीनिश लीव्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। जो फूल की पत्तियां होती हैं उन्हें बोलते हैं पेटल्स। ओके, अब बात करते हैं इसी में मेल और फीमेल पार्ट का। ये मेल पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। इसी के बीच में फीमेल पार्ट भी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। ओके, अब इसमें आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि कार्पेल का साइज छोटा है स्टेमन के साइज से। क्यों है, होने का रीजन सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब हम लोग को मिलेगा। तो ये कंप्लीटली फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। अब इसको कुछ और भी कह सकते हैं क्या, तो उसको हम लोग देखते हैं साइड में। यहाँ पे जब कभी भी ये मेरा सेपल ग्रुप में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। मतलब जब कभी भी सेपल्स को ग्रुप में बोलना हो, एक बोलेंगे तो सेपल्स, ग्रुप में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। तो अगर हम बात करें सेपल्स के बारे में, तो सेपल्स को अगर ग्रुप में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। वहीं पे अगर बोलना हो किसके बारे में, पेटल्स के बारे में, तो इसको बोलेंगे कॉर्डल। अगर ग्रुप का बात करें स्टेमेन मतलब मेल पार्ट, तो हम लोग यहां बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम।
अगर अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल के बारे में, तो इनको हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम। ओके, अब इसमें एक और कंडीशन जनरेट हो जाता है। ये जो स्टेमेन है ये तीन पार्ट से जुड़ा होता है, तीन पार्ट से लगा होता है। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं थैलमस से लगा हुआ है, उसके बाद ये थैलमस से लगा तो जनरल केस है। अब उसके बाद ये कभी कभी ये जो पेटल्स है, पत्तियां हैं, इनसे जुड़ जाता है। तो जब कभी भी स्टेमेन पेटल्स के ऊपर होगा तो वैसे केस को हम लोग बोलेंगे एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, एक और पार्ट है जिसको टेपल्स बोलते हैं। टेपल्स क्या होता है? जब सेपल्स और पेटल्स एक साथ फ्यूज रहते हैं, सेपल्स और पेटल्स जब एक साथ फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं और उसके ऊपर अगर स्टेमेन रहा तो उसको टेपल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें और पढ़ना है। अच्छा, ये सब जितने भी हम लोग नाम पढ़े, कार्पेल, स्टेमेन, पेटल्स, सेपल्स, थैलमस, पेडिसल, ये सब क्या है? ये सब फ्लावर के होल्स हैं, होल्स, WHORLS, होल्स है ये सब। अब इसमें दो पार्ट के होल्स हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। इसेंशियल होल्स उसको बोलेंगे जो गैमेटोफाइट में मदद करे, स्पोरोफाइट में मदद करे, जिससे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बने। ठीक है, तो वो है इसेंशियल। तो इसमें जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वही होंगे इसेंशियल, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन इसेंशियल है। तो फर्स्ट स्टेमन एंड कार्पेल, ये क्या है? ये है इसेंशियल पार्ट। ये है इसेंशियल होल्स और बाकी जितने भी पार्ट है वो है नॉन इसेंशियल होल्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता देंगे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके आगे वाले स्लाइड में। हम लोग एक स्टेमन को, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेंगे, यहां से तोड़ेंगे और उसके ऊपर स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ इस टाइप के स्टेमेन होते हैं। स्टेमेन दो पार्ट से मिलकर बने हैं। फर्स्ट, जो फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट नॉर्मल, और ऊपर वाला इस पार्ट को, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एंथर। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ओके, ये दो पार्ट आपको दिख रहा होगा, राउंड सरफेस का दो पार्ट। ठीक है, एक इसके पीछे है हाइट। इन दोनों को लोब बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? लोब। लेकिन सिर्फ एक स्फीयर को अगर बात करें, एक स्फीयर का बात करें तो लोब बोलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों का बात करें तो बाइलोब बोलेंगे इसको। अगर हम दोनों का बात करेंगे तो बाइलोब बोलेंगे। ठीक है, और इस
इसमें एक ग्रुप पार्ट्स होता है, इसके बीच में वो पाया जाता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कुछ नहीं, एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है। डिप्रेस्ड मतलब धंसा हुआ। ग्रुप एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है और बीच में इसके कहीं पे यहाँ पे ये धंस गया, इतना कुछ इस टाइप का हो गया, तो ये इतना दूर के एरिया को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और ये डिप्रेस्ड पार्ट है। डिप्रेस्ड होने के कारण अब ये दो पार्ट में बट गया, एक ये पार्ट हो गया इसका और एक ये पार्ट हो गया। उसी तरह ये जो बट जा रहा है डिप्रेस्ड होने के कारण, ग्रुप के कारण, उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो दिस ग्रुप पार्ट्स means this depressed parts called septum। तो सेप्टम से क्या होता है? ये लोग फिर से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। अब फिर से एक यूनिट का, एक लोग का अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्ट हो गए फिर से। अब इस दो पार्ट को, एक को अगर बात करना पड़े, सिंगल के बारे में बोले, सिंगल पार्ट के बारे में बोले, उसको थीका बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों पार्ट को हमको साथ में बोलना है, वो दोनों को साथ में बोलना है, उसको डाइथीकस बोलेंगे। ठीक है, अब इस फिलामेंट के दो पार्ट नीचे हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं जुड़ा हुआ है थैलेमस से। तो जो थैलेमस के पास वाला पार्ट है, पास, पी से पास, उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट या फिर प्रॉक्सिमल फिलामेंट। और जो थैलेमस से दूर है, मतलब यहां वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल पार्ट। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है पूरा ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बीच में देखा गया कि क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहीं से ऊपर में आ रहे थे, एंथर पे ही आते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, pollen grains transfer from anther to stigma, anther to stigma means anther के सरफेस पे pollen grains आते हैं। तो आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, मैच्योर कैसे होते हैं, इसको जानने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या किए, इसको बीच से काट दिए देखने के लिए। ठीक है, अब काट दिए तो उनको कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम जाते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कुछ इस तरीके का होता है, टेट्राड के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हम सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं, फंक्शन हम इसके साथ साथ बताते चलेंगे। इसके बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है, इसके
सरफेस पे, इसके ऊपर, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम। ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम अपने अंदर माइक्रोस्पोर बनने वाले, मतलब माइक्रोस्पोर बनने वाला मतलब क्या, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को रखते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरोजिनस सेल को रखते हैं। कौन बताइए, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर ये सेल रहते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। हाँ, अब हम आते हैं टैप्टम पे। टैप्टम एक माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर कवरिंग लेयर है जो नरिश प्रोवाइड कराता है किसको, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल को। ये क्या करता है, नरिश प्रोवाइड कराता है। किसको नरिश करता है, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल को नरिश करता है। टैप्टम का स्ट्रक्चर और कैसा होगा, तो टैप्टम जो होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा और इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो हम सिंपल न्यूक्लियाई लिख देते हैं, समझ जाइए इससे, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होंगे। अब हम लोग थोड़ा ऊपर से चलते हैं, इसका सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, कुछ ये, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। इसका काम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करना है। एपिडर्मिस लेयर, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने का। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेयर एंडोथीशियम। दूसरा लेयर एंडोथीशियम लेयर। ये क्या करता है, जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो ये एक रास्ता प्रोवाइड कराता है जिससे ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के एंथर तक आ जाए, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स सरफेस तक आ जाए। ये रास्ता प्रोवाइड कराता है, जिस रास्ते को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ये रास्ता प्रोवाइड कराता है। उसके बाद इसके बीच में एक और लेयर आता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, ये बीच का लेयर है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन्स, मतलब कि जब लोग को काटा गया उसके अंदर देखा गया तो ऐसा कुछ दिखता है वो। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर इस वाले में भी होगा, इस वाले में भी होगा और इस वाले में होगा, और सारे कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, टेट्राड के फॉर्म में। टेट्राड मतलब 4, 1 2 3 4, टेट्राड के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा वो इसी में होगा, इसके अंदर होगा। तो फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर में क्या क्या होगा उसको पढ़ते हैं, और उसके पढ़ने को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन कंप्लीट पॉलन ग्रेन्स या फिर कंप्लीट फीमेल एम्ब्रायो सैक बनने से पहले इनको
दो बार दो जगह से गुजरना होता है। सबसे पहले ये स्पोरोफाइट बनेंगे, ठीक है। लेकिन स्पोरोफाइट जो बनेंगे तो मियोसिस करने पे बनेंगे। मियोसिस क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ डिवीजन। उसके बाद स्पोर बनने के बाद ये कंप्लीट गैमेट्स बन जाएंगे, जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये कब होगा? ये माइटोसिस डिवीजन होने के बाद होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं किसके बारे में? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, कहीं साइड में लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और इनमें बहुत सारे पहले से माइक्रोस्पोरोजीनस सेल हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनकर बनेंगे। अब ये आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, इसी कारण से पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे तो इसी कारण से इसको पॉलिन मदर सेल बोलते हैं। पॉलिन मदर सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिन बनने से पहले ये माइक्रोस्पोर बनता है, तो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। चलिए अब बताते हैं पहले इसको बनना क्या है। स्पोर्स बनने के लिए पहले कौन सा डिवीजन? मियोसिस। तो कोई एक सेल के बारे में बताते हैं, वही सारे सेल में होंगे। मान लीजिए इस सेल को हम उठाएं, ठीक है, तो इनमें मियोसिस डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो मियोसिस डिवीजन के कितने डॉटर सेल हो जाते हैं? हम लोग पढ़े हैं 4 डॉटर सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां भी 4 होता है, लेकिन अभी तक इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन में 2 टाइप के होते हैं डिवीजन। पहला कार्योकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब प्रोलिफरेशन, मतलब कि अलग होना। यहां भी साइट मतलब सेल और काइनेसिस मतलब अलग होना। तो सेल का कंप्लीट अलग होना साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस का सिर्फ अलग होना तो कार्योकाइनेसिस। तो यहां तुमको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीटली सेल अलग नहीं हुआ, सेल एक ही है, सेल मेम्ब्रेन एक ही है, इसमें साइटोप्लाज्म भी एक ही है, बस न्यूक्लियस 4 हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनने वाला तो है लेकिन अभी टेट्राड के फॉर्म में। थोड़ा सा और मैच्योर होने के बाद ये साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट कर लेता है और सारे सेल अलग अलग हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। अब मेरा स्पोर्स बन गया, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। अब इसके बाद क्या होता है? मियोसिस मेरा कंप्लीट, माइक्रोस्पोर बन गया। अब गैमेट्स को बनना है, पॉलन ग्रेन्स बनना है। तो अब पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए कौन सा डिवीजन करना है? माइटोसिस डिवीजन करना है। तो इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ डॉटर सेल 2 हो जाते हैं। तो कोई भी एक सेल को उठाते हैं, मान लेते हैं ये सेल है, इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो मींस 2 सेल बनेंगे, लेकिन और अनफॉर्चुनेटली दूसरा सेल जो है वो पहले वाले सेल के अंदर ही बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
एक ये बाहर वाला कंप्लीट सेल हुआ और उसी के साइटोप्लाज्म में हम लोग देख रहे हैं एक दूसरा सेल डेवलप हो गया, ठीक है, माइटोसिस हो गया। अब ये बाहर वाला जो सेल है, बड़ा वाला सेल जिसके साइटोप्लाज्म में छोटा वाला सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको कैरी करेंगे आगे। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। कुछ ये है, बाहर वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे वेजिटेटिव सेल, और अंदर वाले को जनरेटिव सेल। अब जाहिर सी बात है, आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन आगे चल के जनरेशन आगे अपना बढ़ाएगा, मतलब कि कौन मेल गैमेट्स बनेंगे, ये जेनेटिव सेल। तो फिर वेजिटेटिव सेल क्या करता है, वेजिटेटिव सेल नरिश करता है जेनरेटिव सेल को, ठीक है। इसके ऊपर, वेजिटेटिव सेल के ऊपर दो कवरिंग लेयर होता है। सबसे पहला कवरिंग लेयर जो होता है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। जो पहला कवरिंग लेयर है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, जो कि मिलकर बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, इसके ऊपर एक और कवरिंग लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्जाइन लेयर। ये मिलकर बना है स्पोरोपोलिन से। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्जाइन है ये डिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेड नहीं होता है किसी भी चीज से। आप केमिकल डाल दीजिए, अल्कली फिल्म डाल दीजिए, ठीक है, या फिर 1 pH का भी आप डाल दीजिए इस पे केमिकल एसिड, नहीं डिग्रेड होने वाला है। ना ही नेचर के कारण, मतलब कि एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, किसी चीज के भी कारण ये डिग्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि हम लोग प्रिजर्व करके इसको जहां चाहे वहां रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछोगे तो पॉलिन ग्रेन्स फिर यहां से, जो जेनेटिव सेल है, यहां से बाहर कैसे जाएगा? तो कहीं कहीं ये एंजाइम कहीं कहीं बहुत हल्का है, बहुत हल्का, कहीं कहीं एकदम ना के बराबर। ठीक है, जहां से ये बाहर आ जाते हैं। तो जहां से ये बाहर आ सकते हैं वैसा जगह एंजाइम का, वैसा पार्ट एंजाइम का जहां से जेनेटिव सेल बाहर निकल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। अब जर्म पोर्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि है क्या, जर्म सेल ही है, ठीक है, और पोर्स मतलब होता है छेद। तो जहां से ये जर्म निकल सके उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर्स। अब ये कंप्लीट बाहर निकल जाने के बाद इस रास्ते हमारा पॉलिन ग्रेन्स बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, अभी भी इसमें टाइम है। इसका आप स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मान लीजिए ये स्टेमेन है और ये कार्पेट, यहां से यहां आना है पॉलिन ग्रेन्स को। ठीक है, तो यहां से यहां आने में दो बातें होती
से माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि अभी दिख रहा होगा तुमको सेल कितने सेल है, यहाँ पे 2 सेल हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल स्टेज, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का, तब क्या होगा, तो 60% ऐसे सेल होंगे, कितना 60% ऐसे पॉलन ग्रेन्स होंगे जो यहाँ स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद फीमेल पार्ट बताएंगे, फिर पॉलिनेशन बताएंगे, उसमें इसको डीपली बताएंगे। अभी इसका पार्ट इसलिए हल्का सा बता देते हैं। यहाँ पे आके फिर से माइटोसिस करेंगे, ठीक है, और माइटोसिस करने के बाद वो 2 में टूट जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सेल, क्योंकि एक वेजिटेटिव सेल पहले से ही है, दूसरा जेनेटिव सेल में माइटोसिस होगा, तो 3 सेल हो गए। तो यहाँ पे फिर बनेगा 3 सेल स्टेज, और 40% इस सरफेस पे ही, एंथर पे ही माइटोसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोर्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। कहां से स्पोरोजेनेसिस था, वो जो टेट्राड वाला जो शुरू हुआ था जिसमें लेयर से बताए थे, वहां से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यहीं रखते हैं। कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर और फिर उसमें गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।